दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में बैंकों के मैनेजर के साथ हुई खास बैठक। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बुधवार को प्रधानमंत्री श्रव्य निधि योजना को लेकर दरभंगा नगर निगम नगर प्रबंधक सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में हुई इस खास बैठक में विभिन्न बैंकों के विभिन्न बैंक प्रबंधकों ने भाग लिया। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नगर प्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया, प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना को लेकर बैंकों के मैनेजरों के साथ एक खास बैठक की गई है। उन्होंने बताया, रोजगार केंद्र चलाने के लिए एक साथ 50 रुपये हजार दिए जाते हैं, जिसे 3 किस्तों में दिया जाता है। पहले किस्त में 10,000, दूसरे में 15,000 और तीसरे में 25,000 दिए जाते हैं। इस वर्ष जारी होने वाली राशि और अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई है। इसके माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ना है और साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया, इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई की जा सकती है, अभी इसके कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया, ये बैठक दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बैंडर जोन में आने वाले लोगों के लिए रखी गई है। साइबर फ्रॉड के शिकार होने वाले लोग बैंकों से संपर्क कर सकते हैं और बैंक साइबर सेल के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना प्रबंधक सिकंदर आजम ने कहा, बैंकर्स के साथ बैठक की गई है। जीविका आजीविका वालों में जो खाता खोलने में दिक्कत आ रही है, उसे पर बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा, जीविका और आजीविका का कोई भी समस्या की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने बताया, जीविका से संबंधित जीविका कार्यालय में जो भी फाइल आती है उसे समय पर पूरा कर लिया जाता है। दूसरे कारण से अभी यहाँ पे एक बैंकर्स की बैठक हो रही है, तो जीविका का आजीविका का जो SHG है यहाँ पे, उसमें खाता खोलने में जो भी समस्याएं आ रही हैं उससे संबंधित भी अभी जितने भी ब्रांच के लोग बैठे हैं उनसे बात हुई है। जो भी बीच में कन्फ्लिक्ट था दोनों पक्षों के बीच में, उस पर त्रुटियाँ क्लियर हो गई हैं। अब रहा कि जो आजीविका खाता बैंक के द्वारा नहीं खोला जा रहा है कि भाई कि अब हमको SHG जो भी होगा जीविका का खाता खोलना है, तो इसके लिए मुझे भी ऐसा कोई गाइडलाइन अभी नहीं आया है, क्योंकि हम लोग आजीविका का फिनांस पार्ट नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ SHG पार्ट देखते हैं। SHG का नर्चरिंग कराना, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग कराना, अभी जीविका सिर्फ ये पार्ट देखती है। अगर ऐसा संज्ञान यहाँ आया है तो हम लोग अपर लेवल पे इसके लिए बात करते हैं क्या है, उसके बाद इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आजीविका और जीविका का जो था कि नगर निगम के जो CRP है उनका जो है सो जीविका में जाके कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, क्या वो ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है कि इनका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। किसी भी चीज़, किसी भी CRP का ऐसा कोई समस्या नहीं है। CRP का जो भी यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे CMM है जो नगर निगम में, प्रकाश सर हैं, संतोष सर हैं, ये दोनों लोग देखते हैं। नगर निगम का एक अलग कंपोनेंट है जिसके लिए दोनों लोग हैं। इसमें जीविका का कोई रोल नहीं है। जीविका का सिर्फ और सिर्फ SHG पे नर्चरिंग करना का वर्क है, जो वो हो रहा है। यहाँ पे काम भी हो रहा है। इन लोगों के द्वारा जो भी SHG बनाई जा रही है, जीविका कार्यालय में प्रोफाइल आता है, उसकी ससमय एंट्री हो जाती है। जितने भी SHG हैं उसकी ऑन टाइम एंट्री है, उसमें कोई परेशानी नहीं। खाता खुलेगी क्या उससे? देखिए, खाता नहीं खुला है, इसके लिए हम लोग को भी बहुत चिंता है और इसके लिए हम लोग बात कर भी रहे हैं। अब यहाँ बैंक से पता चल रहा है कि आजीविका खाता खोलने के लिए इनके अपर लेवल से मना किया गया है, इसकी संज्ञान हम लोग को नहीं है। अब इस पे हम लोग अपर लेवल पे बात करते हैं क्या है, उसके बाद कुछ बताएं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सिकंदर आजम हुआ, मैं यहाँ प्रथम परियोजना प्रबंधक हूँ जीविका कार्यालय में। थैंक यू। बैठक हो रही है PM स्वनिधि के, जिसमें विभिन्न बैंकों के ब्रांच मैनेजर और LDM सर आए हुए हैं। जो वेंडरों के लिए जो एक मुश्त राशि दी जाती है, पहला इंस्टॉलमेंट 10,000, दूसरा 15 और तीसरा 25,000, टोटल ये 50,000 का दिया जाता है, जिसमें डिसबर्समेंट, सैंक्शन और बैंक टू रिटर्न पर बैठक हो रही है और इसकी समीक्षा की जा रही है। सर, अभी जो अतिक्रमण चल रहा है पूरे बिहार में, उससे ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें लोन मिला, कुछ पैसा सधाया। मैं आप लोग को अवगत करा दूं, ये बैठक सिर्फ अभी PM स्वनिधि पर है, इसको अतिक्रमण से जोड़कर ना देखें। नहीं सर, अतिक्रमण मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कहीं न कहीं वो प्रभावित हो रहे, फिर पैसा कहाँ से जमा कर पाएंगे वो, जब उनका रोजगार ही नहीं चलेगा तो। इसके लिए नगर निगम के नगर आयुक्त से अधिकृत है। आज का जो बैठक है उस पर आप
अगर पूछते हैं तो मैं कितने बैंक शामिल हैं सर इसमें? इसमें तकरीबन 25 बैंक शामिल हैं, जिसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज है। एक स्मॉल फाइनेंस है, दूसरी प्राइवेट बैंक है और तीसरी हमारी PSU है, सरकारी बैंक जिसे कहते हैं आम भाषा में। तो क्या इन्हें बताया जा रहा है? इन्हें ये बताया जा रहा है कि अधिक से अधिक लाभुकों को, वेंडरों को इसमें अपने साथ जोड़िए और इसके अलावा जो आप डिस्बर्समेंट है उसकी रफ्तार को, स्पीड को सही कीजिए। फ्रॉड जो होता है, साइबर फ्रॉड जिसका आप लोगों ने जिक्र किया, वो ना हो और लाभुकों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले। वो वेंडर किस माध्यम से बैंक में जाएंगे? वेंडर डायरेक्ट जो है CMM को कांटेक्ट करके, ठीक है, वो अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है खुली हुई है, इसका कोई डेडलाइन नहीं है और डायरेक्ट वो बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन की कोई डेडलाइन नहीं है, तो कंटिन्यू प्रोसेस है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिला के ये बैठक है या सिर्फ शहरी क्षेत्र का ही है? नहीं, ये बैठक पूरे वेंडर जोन के लिए है जो हमारे नगर निगम के अंतर्गत आती है। कितने बैंक इसमें शामिल हुए हैं आज करीब? अभी मैंने आपको बताया 3 तरह के कैटेगरी में टोटल 25 बैंक शामिल हुए। सर, फ्रॉडगिरी जो होती है उसको लेकर के जो वहाँ जो जाते हैं वो लोग उसको वो पूरा नहीं हो पाता, वो लोग परेशान हो जाते हैं, उसको लेकर के क्या करते हैं? इसके लिए बैंकों ने साइबर सेल की टीम और साइबर क्राइम की जो पुलिस टीम है उनके साथ संपर्क करके उसे जल्द से जल्द सुलझाने की बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं प्रदीप कुमार, सिटी मैनेजर, दरभंगा नगर निगम। ठंड के मौसम पर गरीबों के आशियाने व फुटपाथ दुकानदारों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के सवाल पर भाकपा मालिक ने दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष किया प्रदर्शन। प्रशासन के उदासीनता को देखते हुए प्रदर्शनकारी बैठे अनिश्चितकालीन धरना पर। कल 18 दिसंबर को गृह मंत्री सम्राट चौधरी का होगा पुतला दहन और 19 दिसंबर को DM के समक्ष होगा उग्र प्रदर्शन। बिना पुनर्वास के गरीबों पर बुलडोजर चलाने का जवाब दे सरकार, भाकपा माले। ठंड के मौसम में बिना पुनर्वास के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने बहादुरपुर प्रखंड के लाल शाहपुर, शोभन, डरहार नहर, छिपलिया में वर्षों से बसे दलित गरीबों को जमीन देने, बसाने, बंद पड़े नल जल चालू करवाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन निकाला गया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा मालिक बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह, पूर्व प्रमुख हरि पासवान, जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर, सविता कुमारी, कैलाश पासवान, भरत राम सबरी देवी आदि ने कर रहे थे। प्रदर्शन लहेरियासराय पोलो मैदान से सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकला जो समाहरणालय, लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः लहेरियासराय टावर, पोलो मैदान में आकर अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील हो गया। अनिश्चितकालीन धरना पर खेग्रामस के राज्य पार्षद हरि पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा मालिक राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, किसान महासभा के नेता प्रवीण कुमार, खेग्रामस नेता मो जमालुद्दीन, अवधेश सिंह, मो शमशेर, कैलाश पासवान, भरत राम, भाकपा मालिक नगर सचिव कामेश्वर पासवान, सबिता कुमारी, दुर्गा देवी, प्रमिला देवी, पप्पू राय, नरेश कुमार, गोविंद यादव आदि ने संबोधित किया। प्रदर्शनकारी बहादुरपुर अंचलाधिकारी के भूमिहीन गरीबों के प्रति उदासीन रवैया के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए बहादुरपुर अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि लाल शाहपुर, शोभन में बसे सैकड़ों भूमिहीन पर बुलडोजर चलाना गलत था। हम जिला पदाधिकारी को कहने आए हैं कि लाल शाहपुर में हाईकोर्ट के आदेश में लाल शाहपुर में बाजार समिति और स्कूल की जमीन के अतिक्रमण को हटाने के आदेश हैं, जबकि लाल शाहपुर में बाजार समिति है ही नहीं और स्कूल का बाउंड्री हो चुका है। इसके बावजूद बहादुरपुर के अंचलाधिकारी कुछ स्थानीय भूमाफिया मोटी रकम लेकर अतिक्रमणवाद चलाकर गरीबों को उजाड़ने में लगे हैं। गरीबों को उजाड़ने से अप्रोक्ष रूप से स्थानीय भूमाफियाओं को करोड़ों का लाभ पहुंचाने की मंसूबा है। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी अपने स्तर से लाल शाहपुर का स्थल निरीक्षण कर गरीबों को न्याय दिलाया जाए। जिला प्रशासन के उदासीनता के खिलाफ प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील कर दिया गया। आंदोलन इस ठंड में रात दिन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने कल गृह मंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन की घोषणा किया। आज दरभंगा के DMF के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना और मार्च है। हम बताना चाहते हैं दरभंगा के DM को, इस ठंड के मौसम में जो आप बुलडोज़र चला रहे हैं, दलित गरीब अक़लियतों पर जो बुलडोज़र चला रहे हैं, उस बुलडोज़र को आप रोकिए। नहीं रोकिएगा तो जनता जन आंदोलन करेगी। जन आंदोलन के जरिए इस बुलडोज़र को रोक दिया जाएगा। इसी सवाल को लेकर के आपको बहादुरपुर प्रखंड के चतरिया निहालपुर का हो, चाहे यहाँ बहादुरपुर पंचायत का हो, चाहे सदर प्रखंड का हो, पूरे जिला में जो बुलडोज़र राज चल रहा है और गरीब गुरबा जो दुकानदार गरीब यहाँ बसर कर रहे थे, उन पर जो बुलडोज़र चल रहा है, उन तमाम सवालों को लेकर के भाकपा माले और फेमस के द्वारा हम कहने के लिए आए हैं दरभंगा के DM को कि आप बुलडोज़र रोकिए।
बुलडोजर नहीं रोकिएगा तो हम लोग जनता इस बुलडोजर को रोक देंगे और आपका बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आपने देखा है कि चोर दरवाजे से जो सरकार बनी है उसके जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी है वो बुलडोजर बाबा कहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और सम्राट चौधरी को हम कहना चाहते हैं, तुमको तो शर्म आती नहीं है सम्राट चौधरी। 1 रुपए के लीज पर भागलपुर प्रति में तुम हजारों एकड़ जमीन दे रहे हो और गरीबों को तुम उजाड़ रहे हो। ये कैसा न्याय है भाजपा का और यूनाइटेड जनता दल का। इसीलिए हम आज दरभंगा के डीएम को चेताने के लिए आए हैं कि आप चेत जाइए, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलाइए, आप गरीबों को बसाने का काम कीजिए। जो ज़मीन है उस तमाम जो भूमिहीन है उन तमाम लोगों को आप पर्चा दीजिए, उसको बसाइए। अब बसाने के बाद जो आप कार्रवाई कीजिएगा तो हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब तक गरीबों को ज़मीन आप मुहैया नहीं कराइएगा तब तक हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे। जानकारी होगी, भाकपा मारे गरीबों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, छात्र नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के हुए अत्याचार के सवाल पर यही एक पार्टी है जो आवाज़ उठाती है। हम लोगों ने दरभंगा के कृषि पदाधिकारी के नज़दीक जो है प्रदर्शन के माध्यम से उनको बताए हैं, जो किसान को जो आपने बीज दिया है वो बीज जो भी एजेंसी दिए हैं उसमें से अंकुरण का जो क्षमता है 90% नहीं हुआ है, 10% ही वो बीज जो है अंकुरित हुए हैं। इससे तो सीधा सीधी प्रमाणित होता है जो दरभंगा का जो कृषि पदाधिकारी है मोटा रकम लेके वो लाइसेंसधारी जो बीजधारी है उससे पैसा लेके उसको लाइसेंस देने का काम किया है और किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इस धोखा के खिलाफ हम लोग 10 तारीख को प्रखंड कार्यालय पर भी प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ के बीडीओ को दिए हैं। वो जो बीओ है यहाँ नहीं आया लेकिन बीडीओ को ज्ञापन दिए हैं। आज भी हम लोग डीएम के निकट जो अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं उसके माध्यम से किसानों का सवाल उठा रहे हैं। घर उजाड़े गए हैं और जगह जगह गरीबों के घरों पर नोटिस दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन को कहने आए हैं कि ठंड के मौसम में गरीबों पर बुलडोजर चलाना बंद करे, एक भी गरीबों का घर इस ठंड के मौसम में ना उजाड़ा जाए, ये हम मांग करने आए हैं। इसके साथ साथ हम लोग दरहाड़ नहर का सवाल हो, छिपलियागंज पर लोग गरीब लोग बसे हुए हैं, मोनियारी के अंदर में, शोभन के अंदर में, मित्र रोड पर लोग बसे हुए हैं और बरसों से बसे हुए हैं, उनको आप पुनर्वास करिए, उसके बाद ही उन पर बुलडोजर चला सकते हैं, यह हम कहने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ हजारों आवेदन बहादुरपुर के अंदर में अंचलाधिकारी के पास पड़ा हुआ है, डीएम साहब के पास पड़ा हुआ है भूमिहीनों को जमीन देने का, लेकिन पिछले 5 सालों से पूरे मामले को पेंडिंग रखा गया है और उल्टे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। हम लाल साहबपुर के मामले में विशेष तौर पर कहना चाहते हैं कि वो बाजार ना, लाल साहबपुर में कोई बाजार समिति है, प्राथमिक स्कूल का बाउंड्री हो चुका है, उसके बावजूद वहाँ पर जो पूरा खेल चल रहा है भूमाफियाओं के इशारे पर सीओ साहब मोटी रकम लेकर के गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं। इसलिए जो सीओ साहब जिस तरह से पैसे की अवैध उगाही करके अपरोक्ष रूप से भूमाफियों को मदद करना चाहते हैं, इसके खिलाफ जिला पदाधिकारी संज्ञान ले और उन पर कार्रवाई करे, यह मांग लेकर के हम लोग आए हैं। और हम लोग आज डीएम साहब को प्रदर्शन के माध्यम से, अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से हम अपनी मांग पत्र देंगे। अपना परिचय अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य। संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC XIV का सफल समापन। सिन्हवाड़ा स्थित जोड़ 2 चौधरी केदारनाथ उच्च विद्यालय के परिसर में आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC XIV का सफल समापन 17 दिसंबर 2025 को हुआ। ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 8 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के NCC कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य कैडेट्स में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना रहा। समापन समारोह में लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. सिंह ने कैडेट्स को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य जोड़ 2 चौधरी केदारनाथ उच्च विद्यालय सिन्हवाड़ा श्री परवेज नजीर, नगर पंचायत अग्निशमन फायर ब्रिगेड के अधिकारी एवं कर्मचारी, सिन्हवाड़ा पुलिस विभाग के अधिकारी, सम्मानित एनोक स्टोर अधिकारी, JCO एवं PI स्टाफ उपस्थित रहे। शिविर के दौरान कैडेट्स को मैप रीडिंग, मिस्टर ड्रिल, फायरिंग, युद्ध कौशल एवं युद्ध टैक्टिक्स, कंप्यूटेशन तथा विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
इन प्रशिक्षण गतिविधियों से कैडेट्स में शारीरिक दक्षता के साथ साथ मानसिक मजबूती, त्वरित निर्णय क्षमता, अनुशासन एवं टीम भावना का विकास हुआ। शिविर के अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कार्यक्रमों का भी सफल आयोजन किया गया। इस क्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 01 अधिकारी, 01 JCO, 01 PI स्टाफ, 16 सीनियर डिवीजन SD कैडेट्स तथा 07 सीनियर विंग SW कैडेट्स ने स्वेच्छा से रक्तदान कर DMCH ब्लड बैंक में रक्त संग्रह कराया। इस मानवीय कार्य की स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विद्यालय परिसर में 25 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। कैडेट्स ने पौधों की देखरेख का संकल्प भी लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश समाज तक पहुंचाया। अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. सिंह ने कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर युवाओं को जिम्मेदार नागरिक एवं भावी नेतृत्वकर्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कैडेट्स से शिविर में प्राप्त ज्ञान और अनुभव को अपने दैनिक जीवन में अपनाने तथा राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। समारोह के दौरान शिविर के सफल आयोजन में सहयोग देने हेतु विद्यालय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सिंहवाड़ा पुलिस विभाग तथा नगर पंचायत अग्निशमन फायर ब्रिगेड के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही NOCTO अधिकारियों, JCO एवं PI स्टाफ के अथक प्रयासों की भी सराहना की गई। समापन के साथ ही कैडेट्स में नया उत्साह, आत्मविश्वास एवं सेवा भावना देखने को मिली। ये शिविर NCC के आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुआ। IIRS, ISRO और भूगोल विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित। दरभंगा, वैश्विक वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती और एरोसोल्स के पर्यावरणीय व स्वास्थ्य प्रभावों को समझने के उद्देश्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित रिमोट सेंसिंग प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के शोधार्थियों के लिए IIRS ISRO के तत्वाधान में एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला एरोसोल्स मापन, पुनर्प्राप्ति एवं प्रभाव का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुरंजन ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए इसे उच्च शोध के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। वहीं केंद्र के प्रभारी प्रो डॉक्टर नौशाद आलम ने रिमोट सेंसिंग प्रयोगशाला के निरंतर सक्रिय कार्य दक्षता को सराहनीय बताया। कार्यशाला के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मनु राज शर्मा ने कहा कि एरोसोल्स आज वैश्विक वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक बन चुके हैं और इनके अध्ययन के बिना जलवायु परिवर्तन, शहरी प्रदूषण तथा स्वास्थ्य प्रभावों को समझना संभव नहीं है। कार्यशाला में कुल 12 शोधार्थियों एवं संकाय सदस्यों ने भाग लिया। आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ताओं ने एरोसोल्स के प्रकार, उनकी सूक्ष्म भौतिकी, रासायनिक संरचना तथा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु के दौरान महानगरों में स्मॉग, रासायनिक कुहासा की गंभीर समस्या, भारतीय नगरों में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, निर्माण उद्योग और ज्वालामुखीय गतिविधियों के वायु गुणवत्ता पर प्रभाव तथा ऋतु परिवर्तन के साथ प्रदूषण के स्वरूप में बदलाव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 8.1 मिलियन लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के कारण हुई। कार्यशाला में विभागीय शिक्षक डॉक्टर रश्मि शिखा, डॉक्टर सुनील सिंह एवं डॉक्टर रानी सिंह की प्रशंसनीय रही। तकनीकी सहयोग एवं संचालन के लिए इंजीनियर मुकुंद माधव व राहुल कुमार की सक्रिय भागीदारी ने कार्यशाला को सफल बनाया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बिरौल अनुमंडल एवं बैनीपुर अनुमंडल के सभी अनुसंधानकर्ता के साथ की समीक्षा बैठक। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा बिरौल अनुमंडल एवं बैनीपुर अनुमंडल के सभी अनुसंधानकर्ता के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थानावार पूर्व से लंबित सभी हत्याकांडों का समीक्षा की गई तथा हत्या से संबंधित सभी कांडों का त्वरित निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित किए गए। बैठक में उपस्थित सभी अनुसंधानकर्ता को सक्रिय रहकर हत्या से संबंधित सभी लंबित कांडों का निष्पादन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दत्तक ग्रहण केंद्र दरभंगा का निरीक्षण। आरती कुमारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA दरभंगा द्वारा दत्तक ग्रहण केंद्र दरभंगा का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि केंद्र में कुल 4 बच्चे, जिनमें 3 बालिकाएं एवं 1 बालक शामिल हैं, निवासरत हैं। निरीक्षण के क्रम में सचिव महोदया ने दत्तक ग्रहण केंद्र के कमरे, रसोईघर, शौचालय, बच्चों के वस्त्र एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। सभी व्यवस्थाएं स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं संतोषजनक पाई गईं। निरीक्षण के समय बच्चे विश्राम कर रहे थे, वहीं एक शिशु को दूध पिलाया जा रहा था, जिससे बच्चों की समुचित देखभाल परिलक्षित होती है। केंद्र में निवासरत बच्चों में एक स्पीच सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बालिका प्रियंका भी है। इसके अतिरिक्त ये जानकारी दी गई कि एक बच्ची सोनी को हैदराबाद के एक दंपति द्वारा दत्तक ग्रहण किया जा चुका है। केंद्र प्रशासन द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि वर्तमान वर्ष में अब तक कुल 6 बच्चों का दत्तक ग्रहण कराया जा चुका है। सचिव महोदया ने केंद्र के कर्मचारियों से संवाद किया तथा बच्चों के लिए सुरक्षित, स्नेहमय एवं बाल अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु उनके प्रयासों की सराहना की। ये निरीक्षण संस्थागत देखभाल में रह रहे बच्चों के अधिकारों, कल्याण एवं सर्वोत्तम हितों की रक्षा के प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृहद आश्रय गृह दरभंगा, जिस परिसर में बालिका गृह मधुबनी भी स्थित है, का निरीक्षण। आरती कुमारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA दरभंगा द्वारा वृहद आश्रय गृह दरभंगा का निरीक्षण किया गया। उक्त परिसर में ही बालिका गृह मधुबनी भी संचालित है। इस आश्रय गृह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिलों के बच्चे निवासरत हैं। निरीक्षण के दौरान सचिव महोदया ने आश्रय गृह में रह रहे बच्चों, उपस्थित कर्मचारियों तथा अधीक्षक से संवाद कर बच्चों की रहन सहन, सुरक्षा व्यवस्था एवं संस्थानों की समग्र कार्यप्रणाली का जायजा लिया। वृहद आश्रय गृह में कुल 3 इकाइयां हैं, जिनमें से एक इकाई निर्माणाधीन पाई गई। आश्रय गृह का परिसर स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित पाया गया, तथापि कुछ कमियां भी दृष्टिगत हुईं। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि परिसर में सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तथा गंभीर जल निकासी ड्रेनेज की समस्या विद्यमान है, जिसके शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कई स्वीकृत पद रिक्त पाए गए, जिन्हें अभी भरा जाना शेष है, जिससे संस्थान के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये भी अवलोकन किया गया कि मानव संसाधन की कमी के कारण समुचित दस्तावेजीकरण में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जिसके लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। उक्त कमियों को गंभीरता से लेते हुए सचिव महोदया ने संबंधित पदाधिकारियों एवं अधीक्षक को निर्देश दिया कि रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति, आवश्यक दस्तावेजीकरण तथा सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना से संबंधित समस्याओं, विशेष रूप से ड्रेनेज की समस्या का अविलंब समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा को तत्काल दी जाए। ये निरीक्षण बच्चों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण एवं गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय बेनीपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा श्री शिव गोपाल मिश्रा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA दरभंगा के तत्वावधान में जोड़ 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय बेनीपुर में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती आरती कुमारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा ने विद्यालय का भ्रमण कर छात्र छात्राओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में सचिव महोदया ने छात्र छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य, कार्यों तथा जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक एवं कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी तथा बताया कि बाल विवाह कानूनन दंडनीय अपराध है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों से भी अवगत कराया गया तथा शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। साथ ही युवाओं से अपील की गई कि वे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक बनें और अपने परिवार व समाज में भी जागरूकता फैलाएं। सचिव महोदया ने किसी भी प्रकार के अन्याय की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही और यह कार्यक्रम युवाओं में विधिक जागरूकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकार माही एवं विपणन किट वितरण उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा के प्रांगण में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकार माही एवं विपणन किट वितरण का आयोजन श्री कुमार विमल प्रसाद उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा एवं श्री अनुपम कुमार जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए। उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकार माही एवं विपणन किट की योजना के तहत मछुओं मत्स्य विक्रेताओं को अपनी आजीविका में मदद होगी। मछुओं एवं मत्स्य विक्रेताओं अपने मत्स्य उत्पाद को ताजी एवं शुद्ध रूप से बिक्री कर सकेंगे, जिससे इन्हें अधिक लाभ होगा एवं इनके आमदनी में अभिवृद्धि होगी।
मछलियों को अधिक समय तक सुरक्षित, ताज़ा एवं हाइजेनिक रूप से रखने में सहायता होगी। साथ ही मत्स्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मछली उपलब्ध हो सकेगा। रोजगार के उपयोगी साधन उपलब्ध होने से व्यापार बढ़ेगी, जिससे इनकी वार्षिक आय में अभिवृद्धि होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी दरभंगा श्री अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट की योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य के मछुओं को मत्स्य शिकारमाही करने तथा मछली को बेचने के लिए उपकरणों एवं सामग्रियों को एक पैकेज यथा फेंका जाल, गील नेट, हांडी, तराजू, इंसुलेटेड आइस बॉक्स आदि को किट के रूप में 440 इकाई का निःशुल्क वितरण किया जाना है। साथ ही जिसका शुभारंभ आज 100 किट वितरण कर किया गया है, शेष का वितरण भी शीघ्र किया जाएगा। तारांकन उक्त विपणन किट वितरण कार्यक्रम में उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा एवं जिला मत्स्य कार्यालय दरभंगा के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी का पहला प्रणाम मिथिला की माटी को। पद की घोषणा के बाद दरभंगा व मिथिला के प्रमुख धर्मस्थलों में पहुंचकर लिया आशीर्वाद। कार्यकर्ताओं और आमजन में दिखा उत्साह। श्यामा माई मंदिर से लेकर बाबा कुशेश्वर स्थान तक की यात्रा, जनता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दरभंगा स्थित आवास पर बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। मिथिला और अपनी जन्मभूमि के प्रति भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का प्रेम उनके आचरण में हमेशा दिखाई देता रहा है। मिथिला की परंपरा रही है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत पहले अपनी धरती और अपने आराध्य को नमन करके की जाती है। इसी संस्कार को निभाते हुए मिथिला के लाल श्री सरावगी को जब प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने किसी औपचारिक कार्यक्रम से पहले मिथिला की पावन धरती पर पहुंचकर अपने धर्मस्थलियों एवं आराध्य देवों के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। यह उनकी पहचान से जुड़ा वह भाव है जिसमें मिथिला और उसकी माटी सदैव सर्वोपरि रहती है। अपनी माटी का सम्मान तथा जनता के बीच रहकर आगे बढ़ना उनके व्यक्तित्व की वही विशेषता है जो उन्हें यहाँ तक लाई है। सोमवार को घोषणा के बाद श्री सरावगी सर्वप्रथम दरभंगा शहर स्थित प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां श्यामा की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह मंदिर मिथिला में शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है और पीढ़ियों से जनास्था का प्रतीक रहा है। पूजा के उपरांत उन्होंने कहा कि यह धरती मेरे लिए मां के समान है। यहीं से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और यहीं की जनता ने मुझे 6 बार अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का अवसर दिया। इस अवसर पर शहरवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। अपने नेता को प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व से सम्मानित होते देख कार्यकर्ताओं में गर्व और उल्लास साफ झलक रहा था। दरभंगा पहुंचते ही जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। फूलों की वर्षा, नारों और अभिनंदन से पूरा शहर उत्सवी माहौल में नजर आया। मंगलवार को भी दरभंगा स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सुबह से देर रात तक हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, व्यापारी वर्ग और आम नागरिक उनके आवास पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। भाजपा कार्यकर्ताओं कहा, दरभंगा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना पूरे मिथिला के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। मंगलवार को ही श्री सरावगी ने शिवाजीनगर स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर पहुंचकर खाटू नरेश को नमन किया। इसके बाद वे गांधी चौक स्थित अपने कुलगुरु के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। बुधवार की सुबह वे हजारों कार्यकर्ताओं के स्वागत अभिनंदन के बीच मिथिला के बाबाधाम के नाम से प्रसिद्ध बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का दर्शन किया। यह मंदिर वर्षों से मिथिला क्षेत्र में शिव भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है, जहां सावन सहित विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने प्रदेश की समृद्धि, संगठन की मजबूती और जनकल्याण की कामना की। कुशेश्वर स्थान जाने के क्रम में रास्ते भर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोककर फूल मालाओं से स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे कसरौर स्थित प्राचीन ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे। मान्यता है कि यहां मां शक्ति की विशेष कृपा रहती है और श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर यहां आते हैं। तत्पश्चात उन्होंने नवादा भगवती मंदिर में मां भगवती के दर्शन किए, जो मिथिला क्षेत्र में शक्ति उपासना का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके बाद उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ दरभंगा के प्रसिद्ध हजारी नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मंदिर मिथिला की धार्मिक पहचान का अहम हिस्सा है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गौरतलब है कि श्री सरावगी दरभंगा नगर विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। दरभंगा उनकी जन्मस्थली है और मिथिला की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से उनका रिश्ता बचपन से जुड़ा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी यह पहली यात्रा साफ संदेश देती है कि उनके लिए मिथिला, उसकी परंपरा, उसकी आस्था और उसकी जनता सर्वोपरि है। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बहादुरपुर थाना में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बहादुरपुर थाना में शिकायतकर्ताओं की समस्याएं को ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिए गए। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जनसुनवाई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में दिनांक 17 दिसंबर 2025 को आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जिसे गंभीरता से सुना गया तथा आवेदन पत्र में वैधानिक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किए गए। भारतीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका पर ऐतिहासिक विमर्श। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में 1 दिवसीय सेमिनार। स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रो डॉक्टर संजय झा ने की। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण से किया गया। इसके उपरांत संगोष्ठी में उपस्थित मुख्य वक्ताओं एवं विशिष्ट अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुरूप पाग एवं चादर भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का वातावरण प्रारंभ से ही गंभीर, शोधपरक एवं विचारोत्तेजक रहा। विषय प्रवेश, इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता। कार्यक्रम का विषय प्रवेश डॉक्टर अमीर अली खान ने कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय आंदोलनों का इतिहास केवल राजनीतिक या औपनिवेशिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलनों का समुच्चय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, जनजातीय समाज, क्षेत्रीय इतिहास, सूक्ष्म इतिहास और समाज के हाशिए पर रहे वर्गों के योगदान को शामिल किए बिना भारतीय इतिहास का अध्ययन अधूरा रह जाता है। महिलाओं की भूमिका को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति बताया। जनजातीय आंदोलनों में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजीव कुमार, प्राध्यापक MHM कॉलेज सोनवर्षा सहरसा ने जनजातीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी 1538 से प्रमाणित होती है, जब रोहतासगढ़ में चंपू दाई ने अफगान सेना को रोकने का प्रयास किया। हालांकि विश्वासघात के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन ये घटना महिला वीरता का प्रारंभिक उदाहरण मानी जाती है। उन्होंने बताया कि उरांव जनजाति की महिलाएं लगातार संघर्षरत रहीं और उनके सम्मान में प्रतीक चिन्ह स्थापित किए गए। रानी सर्वेश्वरी ने सीमित सैन्य बल के बावजूद अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को पराजित किया। जिनिया भगत और उनके पिता बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुए संघर्षों में महिलाओं की अग्रिम पंक्ति रही। उन्होंने बताया कि आंदोलन 3 घेरों में संगठित था, जिनमें दूसरे घेरे में महिलाएं थीं। 14 फरवरी को महिलाओं ने परंपरागत हथियारों के सहारे लगभग 8 घंटे तक ब्रिटिश सेना को रोके रखा। हूल विद्रोह और महिला नेतृत्व। डॉक्टर संजीव कुमार ने हूल विद्रोह 1855-56 का उल्लेख करते हुए कहा कि फूलों और जानों ने लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में संदेशवाहक का कार्य किया। उन्होंने पेड़ों की टहनियों और परंपरागत तरीकों से संदेश पहुंचाया। कलची और मुनिया ने महिलाओं को संगठित किया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संघर्ष के लिए भी तैयार किया। कई स्थानों पर महिलाओं ने पुलिस बल पर आक्रमण कर औपनिवेशिक सत्ता को खुली चुनौती दी। एक महिला द्वारा पीपल के पेड़ पर चढ़कर अनेक सैनिकों पर हमला किए जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया। उलगुलान और डोंबारी पर्वत का संघर्ष। उलगुलान या मुंडा आंदोलन पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सशक्त थी। बिरसा मुंडा की सुरक्षा में चंपी सहित कई महिलाएं अंगरक्षक के रूप में कार्यरत थीं। डोंबारी पर्वत पर हुए अंतिम संघर्ष में 400 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई, जिसे झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। कई महिलाओं को जीवित दफन कर दिया गया। गया मुंडा की पत्नी मातनी मुंडा, माटी मुंडा तथा अन्य महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ताना भगत आंदोलन में देवमानी बांधनी ने सुधारवादी एवं अहिंसक आंदोलन को दिशा दी। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी। दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर अभय कुमार सिंह, प्राध्यापक BRB कॉलेज समस्तीपुर ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी। विदेशी वस्त्रों की होली, शराबबंदी, सामाजिक कुरीतियों के विरोध, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने व्यापक सहभागिता निभाई। गांधी के आगमन के बाद अहिंसा के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और मजबूत हुई। चरखा और खादी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, धरसाना कांड तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।
उन्होंने सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि गुप्त रेडियो संचालन जैसे साहसिक कार्यों ने आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। अध्यक्षीय संबोधन में नारी शक्ति को बताया आंदोलन और सृजन की धुरी। प्रो डॉक्टर संजय झा। अध्यक्षीय संबोधन में स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो डॉक्टर संजय झा ने कहा कि भारतीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका कोई सीमित या सहायक भूमिका नहीं, बल्कि सृजन, संघर्ष और परिवर्तन की मूल शक्ति रही है। उन्होंने कहा कि यह विषय सनातन है और सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी के मध्य एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न, इस देश का नाम क्या है और गर्व करने योग्य क्या है, का उत्तर आज की 21वीं सदी स्वयं देती है, जहां नारी शक्ति भारत की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृभूमि, मातृभाषा, मातृशक्ति और संस्कृति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत माता की अवधारणा, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व, त्योहार, धोती साड़ी, हल्दी जैसी परंपराएं इसी सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक हैं। प्रो झा ने कहा कि नारी केवल किसी आंदोलन की सहभागी नहीं, बल्कि स्वयं एक सतत आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जो कार्य पुरुष नहीं कर सकता, वह मां कर सकती है। बच्चों का पालन पोषण, सेवा और संस्कार भी अपने आप में आंदोलन हैं। उन्होंने कहा कि कृषि की उत्पत्ति में भी महिलाओं की भूमिका रही है और मिथिला की लोककला में महिलाओं को धान बोते हुए दर्शाया जाना इसका प्रमाण है। उन्होंने भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय समाज में महिलाओं ने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलनों को निरंतर दिशा दी। उन्होंने कहा कि महिला ही जननी है और सृष्टि का प्रतीक है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में स्त्री गर्भ से जीवन के प्रतीक मिलना इस तथ्य को दर्शाता है। प्रो झा ने कहा कि आंदोलन केवल टकराव का नाम नहीं, बल्कि सृजन, प्रगति और सत्य की खोज का माध्यम है। गांधी इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने महिलाओं को आंदोलन के केंद्र में रखा। ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट, विधवा विवाह आंदोलन और महिला शिक्षा जैसे प्रयासों से महिलाओं की भूमिका लगातार सशक्त होती गई। उन्होंने कहा कि 1885 से 1905 के बीच सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बदलाव आया और बंग भंग आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी और अधिक व्यापक हुई। 1917 में पहली बार महिला का कांग्रेस अध्यक्ष बनना ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत था। गांधीवादी आंदोलनों का उल्लेख करते हुए प्रो झा ने कहा कि गांधी ने तीर तलवार की जगह चरखा, खादी और रचनात्मक कार्यक्रमों को आंदोलन का आधार बनाया। शराबबंदी, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को आंदोलन से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना शिव शव हैं, ये कथन नारी शक्ति की अनिवार्यता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि खादी का सर्वाधिक उत्पादन मिथिला क्षेत्र में हुआ और दरभंगा इस दृष्टि से एक तीर्थस्थल की तरह रहा। उन्होंने साइलेंट इकोनॉमी रिफॉर्म की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं ने बिना शोर किए आर्थिक और सामाजिक सुधार किए। प्रो झा ने किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नैतिक आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि युग निर्माण के हर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय रही है। उन्होंने कहा कि नारी केवल आंदोलन की सहभागी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है और महिलाओं के बिना किसी भी सामाजिक परिवर्तन की कल्पना संभव नहीं है। सहभागिता एवं संचालन। इस अवसर पर प्रो नैयर आजम, डॉक्टर अमिताभ कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, पंकज ठाकुर सहित विभाग के अनेक शोधार्थी प्रशांत कुमार, सिद्धार्थ कुमार, गौतम कुमार तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन डॉक्टर मनीष कुमार ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मुकेश कुमार झा ने किया।